हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक नई शुरुआत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग सीरीज। जी हाँ दोस्तों, एक आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ दिनों के लिए है जो हम डेली एक नया एमसीक्यू के साथ में आप डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बूस्टर डोज की तरह काम करेगा प्यारे दोस्तों। तो बने रहेगा, हम डेली इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके सपनों के लिए, आपकी सपनों की उड़ान के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहेगा कंप्लीटली इस वीडियो के साथ में, और इस लर्निंग सीरीज की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग सीरीज का हमारा पहला एमसीक्यू। The nursing officer is admitting a client who has been diagnosed with the primary adrenal cortex insufficiency Addison disease। जी हाँ दोस्तों, Addison disease। Which sign and symptoms support the diagnosis of this disease। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन सिस्टम से हम लेके आए हैं आपके लिए। सवाल क्या रहा है समझिएगा कि एक नर्सिंग ऑफिसर है जो आप एडमिट कर रहे हैं किसी पेशेंट को जिसको प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनकी इनसफिशिएंसी हुई, जिसके अंदर डिजीज का नाम है आपके एड्रिनल डिजीज हुई है, सॉरी एडिसन डिजीज हुई है दोस्तों। विच साइन एंड सिम्टम सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ द एडिसन डिजीज। ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम जो रहता है वो आपके एडिसन डिजीज का रहता है। तो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, सोचेगा समझेगा फिर जवाब दीजिएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है द ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, हाइपोटेंशन एंड एनोरेक्सिया। ऑप्शन बी कह रहा है द मून फेस, बफेलो हम्प एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन सी कह रहा है हर्सुटिज्म, फीवर एंड इरिटेबिलिटी। ऑप्शन डी बता रहा है आपके ट्रेकिकार्डिया, बल्जिंग आई एंड गोइटर। सोचिए समझिए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम का इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए एडिसन डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसको डिस्कस करते हैं। एडिसन डिजीज जो होता है प्यारे दोस्तों, ये आपके एक सुप्रा रिनल ग्लैंड, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के बेसिकली ऊपर होती है, जिसको सुप्रा रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वो जो ग्लैंड्स होती है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और आपके एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनका सीक्रेशंस करती हैं। इन सीक्रेशन को जो है बेसिकली आपके मोनेटाइज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सीक्रेट करती है एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये जो पिट्यूटरी आपके कंट्रोल करती है, तो आपके एड्रिनल ग्लैंड से सारे स्ट्रेस हार्मोन या अपन कोर्टिसोल के नाम से जिसको जाना जाता है, वो सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। अलग अलग इनका काम रहता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रहता है, सोडियम पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म रहता है, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन जो रहता है ना। तो ये सारे इनके फंक्शंस रहते हैं। अब इस पर्सन को जो आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या हुआ है, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज का मतलब होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से सारे हार्मोन निकले हैं, ये इनकी क्या हो गई, आपके इनसफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको एडिसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। सिंपल सवाल है। अब इस बीमारी के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं, तो सोचेगा ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, हाइपोटेंशन, एनोरेक्सिया, मून फेस, बफेलो हम्प, हाइपरग्लाइसीमिया, हर्सुटिज्म, फीवर, इरिटेबिलिटी, ट्रेकिकार्डिया, बल्जिंग एंड गोइटर। जी हाँ, कुछ आप में से बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ सही बिल्कुल अंदाजा लगा रहे हैं। देखो एक ऑप्शन आपके क्या रहा है, ट्रेकिकार्डिया, बल्जिंग आई एंड गोइटर। ट्रेकिकार्डिया, बल्जिंग आई। ट्रेकिकार्डिया कब होता है, जब आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है ना, बीएमआर जिसको अपन कहते हैं। और बल्जिंग आइज और गोइटर, देखो गोइटर आप समझते हैं, क्यों आप समझ आएंगे कि ये गोइटर जो होता है आपके एडिसन डिजीज से तो रिलेशन होता नहीं है, तो ये जाता है आपका हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जब आपका थायराइड का लेवल ज्यादा होता है तब आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, उसकी वजह से टेकिकार्डिया होता है। ये आपकी बल्जिंग आइज देखने को मिलती है, जिसको अपन एक्सोप्थैल्मस के नाम से जाना जाता है ना। और गोइटर जिसको अपन थायराइड के अंदर काउंट करते हैं। और तो ये जो सिम्टम रहेगा आपके थायराइड हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत जवाब बन गया, है ना। एक ऑप्शन आप क्या रहा है, हर्सुटिज्म, फीवर और इरिटेबिलिटी, ये आपकी बेसिकली इससे रिलेशन नहीं होता, ये कुशिंग डिजीज से रिलेशन होता है ना। कुशिंग डिजीज से रिलेशन होता है। सेम आपके ऑप्शन बी बता रहा है मून फेस, बफेलो हम एंड हाइपरग्लाइसीमिया। जी हाँ, ये अगेन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कुशिंग सिंड्रोम से रिलेशन होता है इसका, जो आपके एडिसन डिजीज का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एडिसन डिजीज में क्या होती है, सारे हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी, जबकि कुशिंग डिजीज में क्या होता है, सारे एक्सेस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इनका लेवल, जिसको कुशिंग डिजीज के नाम से जानते हैं।
तो ये जो सिम्टम मून फेस बफेलो हम्प हाइपरग्लाइसीमिया वो सारे किस में होते हैं आपके, यस कुशिंग सिंड्रोम। तो आपके ऑप्शन कौन सा बचा प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन बचा है ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हाइपोटेंशन एंड एनोरेक्सिया। जी हाँ बहुत बढ़िया, ये जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। बाकी बी सी एंड डी क्या है, तीनों ही गलत जवाब है। ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं एडिसन डिजीज के कुछ अदर सिम्टम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जो भी आपको जानना जरूरी होता है। अदर सिम्टम की बात करें प्यारे दोस्तों, तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम डिहाइड्रेशन रहता है, हाइपोवोलीमिया रहता है एंड वेट लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है ना, क्योंकि जब आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो वहां पर फ्लूइड की शिफ्टिंग हो जाती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इसका मतलब ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो आपके शिफ्ट आउट हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर वॉल्यूम की कमी देखने को मिलती है, और वॉल्यूम जब कम रहेगा तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन रहता है और वेट लॉस आपके देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है, क्योंकि जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन बेसिकली जो होता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके सोडियम का क्या करता है, रिटेंशन करता है, और पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। और जब आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड आएगा ही नहीं तो एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, और जब एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो सोडियम आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा, और जब जब सोडियम आपकी बॉडी से बाहर जाता है वो वाटर को भी साथ में लेके जाता है, इसलिए आपके हाइपोनेट्रीमिया के साथ में क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। वाटर की कमी रहेगी तो ऑटोमेटिक हाइपोवोलीमिया हो जाएगा और पेशेंट का वेट क्या रहेगा, लॉस हो जाएगा। जब आपके हाइपोनेट्रीमिया होता है सोडियम बाहर चला जाता है और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है बॉडी से, तो जब वो हार्मोन ही नहीं है तो पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, रिटेंशन होगा, और रिटेंशन होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझिए आप बात को। और ये जो डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलीमिया उसकी वजह से पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन होने की भी रिस्क रहती है, और जब वॉल्यूम कम रहेगा तो पेशेंट का बीपी कम रहेगा, दैट वी कैन से टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, और इस हाइपरकैलीमिया की वजह से डिसअरिथमिया यहाँ पर आपको देखने को मिल सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेस मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये भी आपके ज्यादा रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि जब एसीटीएच हार्मोन होता है आपका, एसीटीएच है ना, एसीटीएच एसीटीएच जो हार्मोन होता है इसकी वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, जब ये आपके ज्यादा रहेगा तो ये आपकी स्किन का क्या करेगा, पिगमेंटेशन करेगा, और जब ये पिगमेंटेशन करता है तो आपके वहां पर ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाती है मेलाटोनिन के एक्सेस सीक्रेशन की वजह से। तो ये इटरनल टैन के नाम से इसको जाना जाता है, क्या बोलते हैं, इटरनल टैन, और वहां पर डिलेड रहेगी, वुंड की हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी। हाइपोग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा, है ना, एनोरेक्सिया रहेगा, ये जनरल सिम्टम रहते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है, पेशेंट लिथार्जिक रहेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट साइन है, लिथार्जिक रहेगा। इमोशनल लाइबिलिटीज, क्योंकि जब आप पे हार्मोन्स नहीं रहेंगे, है ना, स्ट्रेस हार्मोन नहीं रहेंगे तो इमोशन पे लाइबिलिटीज रहेगी। कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, मसल के अंदर वीकनेस रहेगी ड्यू टू द हाइपरकैलीमिया, मसल एंड जॉइंट पेन आपके देखने को मिलते हैं। ये आप जैसे एडिसन डिजीज का देख रहे हो, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन बता रहे हैं आपके, है ना, चेंजेस इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द बॉडी हेयर, जीए डिस्टर्बेंस, वीकनेस, है ना, उसके साथ में आपके जो था हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्टल हाइपोटेंशन और वेट लॉस आपके देखने को मिलता है, जो प्रीवियसली अपन अभी डिस्कस किया है। एड्रिनल क्राइसिस जब होता है तो ये प्रोफाउंड फटीग, डिहाइड्रेशन, वेस्कुलर कोलैप्स, बीपी जब आपके वेट ये बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वेस्कुलर कोलैप्स होने की रिस्क रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बीपी होने की रिस्क, बीपी कम होने की रिस्क रहती है ना, तो रिनल शटडाउन हो जाता है, जब वॉल्यूम में नहीं रहेगा, सोडियम तो वैसे ही कम हो जाएगा, पोटेशियम वैसे बढ़ जाएगा, है ना। अब कुछ अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या रहती है ना। जब एडिनल क्राइसिस होता है प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आपके हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है प्रॉम्प्टली अलोंग विद 3 to 5 लीटर ऑफ सलाइन सॉल्यूशन। हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है एक आपका स्टेरॉइड हार्मोन होता है, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ना, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग में अवेलेबल होता है, वो आपके दिया जाता है। उसके साथ में पेशेंट को 3 से 5 लीटर फ्लूइड दिया जाता है सलाइन का, क्योंकि डिहाइड्रेशन अपन ट्रीट कर सके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी है तो अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्लाई करते हैं, कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, और मिनरल कॉर्टिकॉइड रहते हैं, फ्लूड्रोकोर्टिसोन के नाम से आता है ना। उसके साथ में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए डेक्सट्रोज 50% भी दिया जाता है। कुछ इंटरवेंशन आपको और लेने पड़ते हैं, जैसे अगर एड्रिनल ये
आपके क्राइसिस होता है, एड्रिनल क्राइसिस, तो उसके अंदर अभी आपने डिस्कस किया हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है, सलाइन दिया जाता है ना इसके साथ में, और आईवी फ्लूइड्स अपन पेशेंट को कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं अवॉइड सिटिंग एंड स्टैंडिंग, क्योंकि वहां पर पोस्चरल हाइपोटेंशन होने की रिस्क रहती है। मॉनिटर करते हैं पेशेंट का कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जी हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क के पेशेंट इसके कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, है ना। तो ये, और क्लाइंट का जब वेट लॉस होता है तो डेली अपन वेट चेक करेंगे कि फ्लूइड लॉस कितना हो रहा है, वेट कितना कम हो रहा है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके एमसीक्यू, एक बहुत बड़ा एमसीक्यू हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर लर्निंग। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक और धमाकेदार क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, और डेली इसी तरह से अपन कोशिश करेंगे कि हम डेली कुछ नया एमसीक्यू सीख सके जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।